देखो, घर में जब 4 लोग होते हैं तो उम्मीद तो लग ही जाती है कि काम में हाथ बटा देंगे सब लोग। लेकिन मालती देवी के साथ कुछ अलग ही हो रहा है। अरे बहू सुन, जरा ये पर्दे धोकर डाल दे। कुछ ही दिनों में तेरे देवर की शादी है, मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाएगा, फिर कहाँ वक्त मिलेगा। मम्मी जी, ये इतने बड़े बड़े पर्दे, एक दो हो तो बात अलग है, 10 पर्दे मुझसे नहीं धोए जाएंगे। अरे ठीक है, तो कम से कम नए पुराने बर्तनों का हिसाब तो कर ही देगी ना। मम्मी जी मैं कर देती, लेकिन क्या है ना, अभी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, ऊपर से चीकू का होमवर्क बहुत बाकी बचा हुआ है। ठीक है बहू, तू जा, मैं करवा लूंगी सब। हाँ मम्मी जी, और माया कहाँ रह गई? वो आई नहीं क्या अभी? माया के हाल तो तुझे पता ही है, कभी भी छुट्टी ले लेती है। अब क्या ही बोलूं उसको भी। क्यों मम्मी जी, पैसे लेती है वो, आप बोल ही सकती है। पैसे कहाँ, उसको महीने भर में जितने पैसे दूंगी उतने में तो न जाने क्या क्या हो जाए। वो तो दिहाड़ी के हिसाब से मैं उसे बुला लेती हूँ। अच्छा अच्छा, तो देवर जी की शादी के काम में तो आएगी ना? हाँ हाँ आएगी, तुमसे कोई उम्मीद नहीं लगती बहू मुझे। क्या मम्मी जी, आप भी बड़ी मजाकिया हैं। वैसे आज दिन भर में क्या करने वाली है बहू तू? मम्मी जी आज तो मुझे बहुत काम है, अभी तो मैंने कपड़े ही डिसाइड नहीं किए कि क्या पहनूंगी। भाभी आप अपने लिए डिसाइड करें तो मेरे लिए भी कर दीजिए ना। हाँ तो देवर जी कब चलना है मार्केट, बताइए ना। चलिए अभी चल देते। चलिए चलिए, मैं अभी चप्पल पहन कर आई। वाह, मार्केट के लिए सिर में दर्द भी नहीं है। कुछ कहा क्या मम्मी जी आपने? नहीं बहू। नीता अपने देवर के साथ शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती है। घर में शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। बहू, मोहल्ले की औरतें आ गई है, जरा चाय नाश्ता तो करवा दे। मम्मी जी अभी आपने 5 मिनट पहले बोला होता ना तो बना देती। अब क्या हुआ बहू? अभी अभी चीकू के स्कूल से फोन आया है, कल स्पोर्ट्स डे है, मुझे पार्क में प्रैक्टिस करवाने जाना है। ठीक है जा। हाँ मम्मी जी जाती हूँ। चीकू चल। नीता चीकू को लेकर पार्क में आ जाती है और आराम से बेंच पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेती है। मम्मी हम पार्क में क्यों आए हैं? खेलने के लिए बेटा, जा खेल ले। हाँ लेकिन मम्मी घर में इतने लोग हैं, मुझे तो वहाँ मजा आ रहा था। बेटा मजा नहीं सजा है, इतने काम नहीं हो पाएंगे मुझसे। मम्मी लेकिन मुझे घर जाना है। बेटा वैसे तो पार्क घूमने के लिए जिद करता रहता है तू, आज मम्मी के लिए इतना नहीं कर सकता? मेरा राजा मुन्ना। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलो। नीता और चिकू शाम तक पार्क में रहते हैं और शाम होते ही नीता घर वापस आ जाती है। मोहल्ले की औरतें जा चुकी थी और घर बिल्कुल खाली था। मम्मी जी ये बैग किसके है? अरे प्रिया आ गई ना हॉस्टल से। भाभी मुझे भूल ही जाती है, अपने भाई की शादी में मैं ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं ननद जी, आपको कौन ही भूलेगा, महीने के 6 चक्कर तो आप लगाती ही हैं। तो भाभी आपको अच्छा नहीं लगता क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको इतने दिन रहकर फिर हॉस्टल जाना पड़ता है, मुझे तो बड़ी याद आती है आपकी। क्या बात है भाभी, बस इसी पर एक कप चाय आपके हाथ की मिल जाए तो मजा आ जाए। किससे बोल दिया तूने भी? ओहो ननद जी, चाय क्या, अब तो खाने का टाइम हो रहा है, चलिए किचन में खाना बनाते हैं। बहू तो खाना बनाने जा रही है? मम्मी जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कभी कोई काम करती नहीं हूँ। अब खाना तो बना ही सकती हूँ, ननद जी आ गई है बर्तन धोने के लिए। मैं? और नहीं तो क्या, अब इतने दिन बाद आई हो घर, घर जैसा फील भी तो लो ननद जी। सही कहा भाभी। नीता और प्रिया साथ में खाना बनाते हैं और प्रिया को बर्तन धोने लगाकर नीता वापस अपने कमरे में आ जाती है। क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी फ्री हो गई तुम। हाँ ननद जी जो आ गई है, मुझे तो अब काम की कोई चिंता ही नहीं है। तुम्हें वैसे भी कहाँ होती है। हाँ आपको बड़ा पता है, सो जाइए चुपचाप। अगले दिन आकाश की मेहंदी का प्रोग्राम था और नीता यहाँ वहां टहल रही थी। अरे यार आज तो दिमाग में कुछ भी आ नहीं रहा, मम्मी जी ऐसे देख लेंगी तो कोई ना कोई काम बता देंगी, क्या करूं क्या करूं। बहू क्या हुआ, ऐसे क्यों घूम रही है? मम्मी जी। क्या मम्मी जी, क्या हुआ तुझे, तबीयत ठीक है ना? हाँ मम्मी जी सही है। चलो बहुत बढ़िया, ये पकड़ कपड़े, इन्हें धोना है। लाइए मम्मी जी। नीता कपड़े लेकर बाथरूम तक आती है और सोचती है, इतने कपड़े धोने में तो मेरी कमर टूट जाएगी, ऐसा करती हूँ लॉन्ड्री वाले को दे देती हूँ। नीता तुरंत लॉन्ड्री वाले को कॉल करती है और कपड़े धोने के लिए दे देती है। बहुत छत पर कपड़े नहीं दिख रहे, कहाँ गए? मम्मी जी वो तो कल आएंगे।
कल आएंगे। ऐसे कौन सी जगह सुखाने डाले है तूने? मम्मी जी लॉन्ड्री वाले के यहाँ भेज दी है, कल दे जाएगा वो। और तूने धोया क्यों नहीं? मम्मी जी मेरी कमर लचक गई थी ना, तो मैं धो नहीं पाई। अच्छा ठीक है। सुन, मेरा सिर दर्द हो रहा है, जरा तेल मालिश कर दे। मम्मी जी आपकी तेल की खुशबू से ना मेरा सिर चढ़ जाता है, मैं नहीं कर पाऊंगी, इनको भेज देती हूँ। ठीक है। नीता कमरे में आती है और आराम कर रहे राजेश को उठाकर कहती है, सुनिए बहुत देर हो गई आपको आराम करते करते। भाई की शादी के लिए छुट्टी ली है तो जाकर शादी के काम कीजिए ना। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों भड़क रही हो? मम्मी जी के सर में दर्द है, जाकर चंपी कर दीजिए। तुम क्यों नहीं कर रही हो? ऐसा क्या कर रही हो तुम? अरे मुझे मेरे हिसाब के बहुत काम होता है, आप जाइए, मुझे आराम करना है। ठीक है भाई, जाता हूँ। नीता काम से बचने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। प्रिया को अपनी भाभी की आदत जरा भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से कभी कभी दोनों के बीच नोक झोंक भी हो जाया करती थी। भाभी अब सो रही हैं और मम्मी अकेले कामों में लगी हुई है। ननद जी आप मेरा सोना देख रही हैं, मम्मी जी की मदद कर दीजिए ना आप। ऐसा है भाभी, आप न सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो, घर के काम भी बस उतने करती हो कि कोई कुछ कह ना पाए। आप हॉस्टल से 4 दिन के लिए तो आई हो, तो आराम से रहिए ना, इतने मेहमानों के बीच कलेश क्यों करना है? सब चाल समझती हूँ आपकी, सेल्फिश है आप, सेल्फिश। ठीक है जाइए आप। प्रिया नीता से लड़ झगड़ कर वापस आती है और अगले कुछ दिनों में आकाश की शादी भी निपट गई। साथ में घर में नई नवेली दुल्हन कीर्ति का होता है आगमन। देखो इस बार बहू मैं गांव से लाई हूँ, बहुत सुशील संस्कारी बहू है मेरी। लगता है शहर की एक बहू से मन भर गया तुम्हारा। सच में, मेरा बस चले तो मैं बड़ी बहू की जगह कोई गांव की ही ले आती। क्यों इतना परेशान कर दिया क्या? अरे परेशान, तुम झूठ मानोगे, 1 गिलास यहाँ से वहां नहीं रखती है। अरे ये तो बड़ी तेज है तुम्हारी बहू, बचा कर रखना अपनी छोटी बहू को इससे। हाँ और नहीं तो क्या, मैं जरा भी परछाई नहीं पड़ने दूंगी कीर्ति पर नीता बहू की। सही है, चलो नई बहू का स्वागत करो। देवर जी, देवरानी तो बड़ी सुंदर लाए हैं आप। अरे भाभी सुंदर ही नहीं है, ये खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अरे उसे अंदर तो आने दो, दरवाजे पर ही सारी तारीफ करोगे क्या? हाँ कीर्ति। कीर्ति का गृह प्रवेश हो जाता है और वो अपने ससुराल के माहौल में ढलने लगती है। कीर्ति बेटा, तुझे साफ सफाई तो पसंद है ना? जी मम्मी जी, मुझे बहुत पसंद है। वाह मेरी बहू, कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, वरना कुछ लोग तो ऐसे 4 दिन तक झाड़ू पोछा तक करने का नहीं सोचते हैं। मम्मी जी सब सुनाई दे रहा है मुझे, बस सुनती रहना, करना कुछ मत। अच्छा छोटी बहू, तुम अच्छे से घर की साफ सफाई कर दो, उसके बाद देख लेना नाश्ते में क्या बनेगा। जी मम्मी जी। कीर्ति घर के कामों में लगकर एक एक कोना चमका देती है और नीता आराम से बैठकर देखती है। देवरानी जी आपके अंदर तो बड़ी ताकत है, घर तो नए जैसा बना दिया। बड़ी बहू, मेरी छोटी बहू को नजर मत लगा, खुद तो कुछ होता नहीं तुझसे और इससे बोल रही है। ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत काम है, चीकू का होमवर्क करवाना है। नीता अपने कमरे में चली जाती है और उसके जाते ही प्रिया कीर्ति से कहती है, भाभी आप ना नीता भाभी से दूर रहना, वो आपको भी अपने जैसा ही बना लेंगी, सेल्फिश। अरे क्या हुआ, दीदी तो कितनी अच्छी है। आपको धीमे धीमे समझ में आएगा कैसी वो 1 नंबर की कामचोर है। अरे प्रिया क्या कर रही है तू? बहू को परेशान मत कर। बहू तुझे माला बनाना आता है? जी मम्मी जी। बहुत अच्छा, तू मंदिर के लिए माला बना दे, तब तक मैं मोहल्ले में मिठाई के डब्बे देकर आती हूँ। हाँ जी मम्मी जी। कीर्ति अकेले ही माला बनाने का काम शुरू करती है और काफी देर तक उसी में लगी रहती है। अरे बहू अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, ऐसे धीमे धीमे करोगे तो कब नाश्ता बनेगा, कब खाना बनेगा? बस हो ही गया मम्मी जी, अभी नाश्ता बना देती हूँ। हाँ भाभी बहुत भूख लग रही है। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए नन्ना जी। कीर्ति किचन में आती है और फटाफट से नाश्ता तैयार करके सबको देती है। वाह भाभी कितना टेस्टी नाश्ता है, वरना कुछ लोगों को तो मैगी के अलावा कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। जिस हिसाब से टाइम होगा नाश्ता भी वैसा ही बनेगा ना नन्ना जी। तो कीर्ति से ही कुछ सीख ले, मेरी तो सबसे अच्छी बहू है कीर्ति। ठीक है मम्मी जी, आपकी अच्छी बहू आपको ही मुबारक। दीदी आपको मम्मी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। देवरानी जी आप कल ही तो आई हैं, अभी मेरे मामले में ना बोले तो अच्छा है।
कीर्ति को नीता की बात का बुरा लग जाता है और वो मन ही मन ठान लेती है कि अब अपनी जेठानी से बात ही नहीं करेगी। इसी तरह धीमे धीमे दिन गुजरने लगते हैं। कीर्ति, मेरे कपड़े अभी तक आयरन नहीं किए, जल्दी कर दो ना, मुझे ऑफिस निकलना है। भाभी यार, अभी तक आपने मेरा सैलेड नहीं बनाया। ओ ये क्या है, खिड़की ऊपर कितनी धूल जमी हुई है। आ रही हूँ मम्मी जी। कीर्ति भागती हुई कमरे से आती है और झाड़ू लेकर खिड़की की सफाई करने लगती है। बहू टाइम से उठ जाया कर तो सारे काम हो जाएंगे समय पर। मम्मी जी, वो रात हो गई थी किचन से फ्री होते होते, तो लेट सोई। टाइम टेबल बना ले बहू, उसके हिसाब से काम करा से नहीं चलता ससुराल में। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। अरे भाभी ले आओ ना, अभी कितनी दिन रह गए मेरे यहाँ, फिर तो हॉस्टल जाना है। ला रही हूँ नाना जी। कीर्ति सबकी काम निपटाकर हॉल में बैठ जाती है। तभी पड़ोसन विमला उनके घर आती है। क्या बात है कीर्ति बहू, तुम बड़ा आराम फरमा रही हो, सासू माँ किधर है? अरे कैसा आराम? क्या हुआ? कुछ नहीं। बहू तू बैठे क्यों है, जाकर चाय नाश्ता लेकर आ। अभी जाती हूँ मम्मी जी। हाँ भाई विमला, मानना पड़ेगा, काम करने वाली तो बहुत है मेरी बहू। बड़ी बहू की तरह हर बात में ना नहीं करती। मम्मी जी ने तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा कर रखा हुआ है, समझ में नहीं आता इतना सारा काम कैसे करूं मैं। बहू पानी ले आ पहले। ला रही हूँ मम्मी जी। कीर्ति पानी का ग्लास लेकर आती है और विमला को देती है। और क्या क्या काम कर लेती हो बहू तुम? अरे काम में तो परफेक्ट है मेरी बहू, सारे काम आते हैं। सिलाई, कढ़ाई, खाना पीना, सजावट, कपड़े, बर्तन, सब। अचार पापड़ तक बनाना जानती है। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, बड़ी बहू से तो अच्छी छोटी बहू है तुम्हारी। हाँ नहीं तो क्या, भगवान की कृपा है बस। बहू जाके नाश्ता बना दे आंटी के लिए। जी मम्मी जी। कीर्ति किचन में नाश्ते पानी का इंतजाम करने लगती है और दोपहर के वक्त तक विमला आंटी अपने घर वापस जाती है। चलो अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बहुत थकान हो रही है। भाभी अब क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? आप फ्री हो ना? हाँ बताइए। वो ना, मैंने इंटरनेट पर कुछ बढ़िया बढ़िया डिजाइन की कुर्ती देखी है। आपको सिलाई तो आती है ना, सिल दीजिए ना। ठीक है, लाइए। कीर्ति सिलाई करने बैठ जाती है। अब बहुत अच्छी हो, आप किसी चीज को मना ही नहीं करती। अरे अब इसमें क्या मना करूं, लाल धागा खत्म हो गया है। बड़ी भाभी से ले आती हूँ। ठीक है। प्रिया अपनी बड़ी भाभी के पास जाती है। भाभी आप क्या आराम करती रहती है, कीर्ति भाभी से कुछ सीख लो आप। देखो कुर्ती बना रही है वो। भाई मुझे तो मेरा आराम ज्यादा प्यारा है, उसकी मर्जी, उसे करने दो काम, मुझे नहीं करना। मम्मी और भैया आपसे कुछ कहते नहीं ना, इसलिए आप कामचोर हो गई हैं। और आप ना ज्यादा बोलने लगी है, मैं इतना नहीं सुनती किसी का। लाल धागा दे दीजिए, जा रही हूँ। रखा हुआ है, ले जाओ। प्रिया चुपचाप लाल धागा उठाकर बाहर आ जाती है और उसका बना हुआ मुंह देखकर मालती कहती है, क्या हुआ तुझे, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं तो बस भाभी के कमरे में लाल धागा लेने गई थी, मुझे कितना सुना दिया उन्होंने। अरे तू क्यों उससे बात करती है, वो तो है ही ऐसी। हाँ मम्मी, कीर्ति भाभी कितनी अच्छी है ना। कीर्ति को मेरे पास भेज, गेहूं चावल साफ करवाने हैं। ठीक है, भेजती हूँ। कीर्ति अपनी ननद की काम खत्म करके सास के पास आती है। अब तक तो कीर्ति की हालत पतली हो चुकी थी। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू, वो बहुत दिनों से ना चावल और गेहूं पड़े हुए हैं ऊपर वाले कमरे में, जाकर साफ कर दे बेटा। अभी मम्मी जी? हाँ अभी दोपहर है, तो क्या करेगी, काम कर ले, फिर शाम को चाय नाश्ते के बाद खाने का इंतजाम भी तो करना है। लेकिन मम्मी जी। अरे जा जल्दी निपटा दे काम, घर में और भी काम होता है। ठीक है। कीर्ति चटक धूप में छत वाले कमरे में आ जाती है और गेहूं चावल की बोरी खोलकर बैठ जाती है। उफ, इतना काम, ये ससुराल है या फैक्ट्री, कभी ये करो कभी वो करो। लेकिन अच्छा है, जेठानी जी की तरह चार बातें तो नहीं सुननी पड़ती मुझे। कीर्ति काम में लग जाती है और शाम को नीचे आती है। अभी थोड़ा टाइम है चाय बनने में, तब तक आराम कर लेती हूँ। कीर्ति अपने कमरे में आकर लेट जाती है और बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग जाती है। बहू, बहू, आए कीर्ति, शाम के 6 बज गए, कहाँ हो महारानी? कीर्ति हड़बड़ाकर उठती है और देखती है घड़ी में 6 बज चुके थे। हे भगवान, इतनी देर तक कैसे सोती रह गई मैं। बाहर आओ बहू। आ रही हूँ मम्मी जी। कीर्ति के बाहर आती ही उसकी सास उस पर बरस पड़ी। कोई होश ही नहीं है तुमको, बताओ, चाय का समय निकल गया, अब चलो खाने की तैयारी करो। जी मम्मी जी।
दिन भर गर्मी में काम करने की वजह से कीर्ति की हालत कुछ खराब हो गई थी। फिर भी वो किचन में काम करने आ गई। हे भगवान, मेरा तो सिर दर्द से फटा जा रहा है। कीर्ति अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, तभी नीता वहां आती है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, तबीयत खराब है। वो तो होगी, खुद का ध्यान रखने की जगह घर को अपने सिर पर उठाकर घूमती हो। अब आप ताने क्यों मार रही हैं मुझे? देखो, मुझे पता है ये सब लोग तुमसे मेरे बारे में क्या क्या कहते होंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। क्या? लोगों की आदत होती है, हाथ पकड़ाओ तो सिर पर नाचेंगे। तुम ये जो कहती हो ना, सारा काम आता है, सब कर लेती हूँ, और आज देखा थोड़ा काम नहीं किया तो कैसे सुनना पड़ा। ये जो काम करती हो, इतने काम के यहाँ की काम वाली 15 से 20 हजार से कम ना ले। लेकिन काम तो घर का है ना। घर का काम घर की तरह करो, खुद को पिसने की क्या जरूरत है। हालत देखिए अपनी। मैं भी शुरू में ऐसे ही काम करती थी, लेकिन किसी को कोई कदर नहीं थी। सासू माँ को फिर भी छोटी छोटी गलती पर गुस्सा आ जाता था। इसका मतलब मैं बस बेवजह ही इतना भागती दौड़ती रहती हूँ। नहीं तो क्या, एक ही तो जिंदगी है, ऐसे बिताओगी? हफ्ते में 4 दिन पर्दे कौन धोता है? मम्मी जी को कुछ गलत नहीं लगेगा। अपना ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। समझ गई। अभी तक तो आप ही मुझे गलत लगती थी। देखो भाई, जहाँ काम करके भी इज्जत ना मिले वहाँ काम चोर बने रहना ही अच्छा है। कीर्ति को नीता की बातें समझ में आ जाती है और अगले दिन से वो भी आराम से उठती है। बहू, घड़ी खराब है क्या तुम्हारी? मम्मी जी, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए काम वाली को रख लिया है, और रही नाश्ते की बात, उसमें तो आधा घंटा ही है, अभी आराम से बन जाएगा, इतना टेंशन क्यों लेना। अनिता बहू, तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, वो अकेले नहीं जा रही हैं, मैं भी दीदी के साथ जा रही हूँ। कहाँ? जॉगिंग करने, थोड़ी ठंडी हवा लेने। इतने दिन से घर में रह रहकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे लेकिन घर का काम? मम्मी जी, एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन घर का काम रह जाएगा। जिंदगी कब जिएंगी बहुएं? नीता की बात सुनकर कीर्ति मुस्कुरा देती है और दोनों देवरानी जेठानी घर से बाहर निकल जाती हैं।